अस्सलाम वालेकुम। अगर ये आप देख रहे हैं मैसेज तो आपका ये साइन है कि आप इस्तिगफार करें, क्योंकि मेरी लाइफ 100x हो गई है जब भी मैंने इस्तिगफार किया है। और जब मैं कमेंट्स देखता हूँ या अपने क्लाइंट्स को देखता हूँ, उनकी लाइफ चेंज हुई है। मतलब किसी की शादी हो गई है, किसी की शादी नहीं हो रही थी, मैं उनको बताया इस्तिगफार ऐसे करो, उनकी शादी होगी। किसी की जॉब नहीं मिल रही थी, कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहा था, उनको अब टॉप टियर की जॉब मिली हुई है। और कोई फील नहीं कर सकता अल्लाह को जब नमाज पढ़ते हैं, जब कुरान पढ़ते हैं, आप फील कर सकते हैं अल्लाह को। तो ये नहीं है बस थोड़ा थोड़ा आपको होएगा, सारी जगह आपकी लाइफ चेंज होती है, 100x होती है। तो जिस तरह अभी है, आपको मैं स्टोरीज बताता हूँ रिलेशनशिप के बारे में। मैं जाता हूँ, मुझे कोई बुलाता है, कहता है तबलीग स्टार्ट करना है। मैं कहता हूँ यार मुझे कुछ पता नहीं है इस्लाम के तबलीग के बारे में, लेकिन अंदर से आके मुझे जाना चाहिए। तो हम उधर सिटी गए, आयरलैंड के सिटी एक है, उधर गए हम। तो उधर 3-4 घंटे मैं बैठा रहा, लोगों की बातें करता रहा या सीखता रहा मैं। उसके बाद कोई आता है पर्सन लेफ्ट साइड से, और वो पर्सन कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, आप यूट्यूब कंटेंट बनाते हो, आप कभी रुकना ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। और वो पर्सन चले जाता है। उसके बाद मैं देखता हूँ वो पर्सन ने कमेंट किया था मेरे यूट्यूब चैनल में, और उधर मैं जाता हूँ, उस पर्सन का इंस्टाग्राम भी आए, तो मैं मैसेज करता हूँ यार मेरे पास टाइम नहीं आया था, लेकिन थैंक यू सो मच, आप आए और आपने कॉन्ग्रेचुलेसन किया। उसके बाद हम वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। वो पर्सन और मैं जिस तरह होते नहीं शीशा, सब कुछ पता है जो मुझे पता है, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो इस तरह की चीजें होती हैं रैंडमली। और मैं फिर अब सेकंड टाइम जब लीग स्टार गया था, सेकंड टाइम, और मेरी गाड़ी बिकी, वन ऑफ द कार्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। और वो पर्सन ने गाड़ी स्टार्ट करके चेक भी नहीं किया, उसने बोनट तक कुछ भी नहीं चेक किया, बस पैसे मुझे पकड़ा दिए। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है। और अभी 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 मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, मैंने कुछ ऑर्डर किया था अमेजोन से, और मुझे नेक्स्ट डे डिलीवरी चाहिए थी। इसलिए मैंने सबसे, जो कहते नहीं नेक्स्ट डे डिलीवरी, वो पिक किया। ये नहीं था कितनी प्राइस है ये वो, नेक्स्ट डे डिलीवरी मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने जो नेक्स्ट डे डिलीवरी का ऑप्शन था वो वाले आइटम्स को बाय किया। तो अगले दिन एक चीज आ गई, 3-4 चीजें अगले दिन आनी थी, मतलब सेकंड डे, लेकिन एक चीज नहीं आई। और उसके बदले मुझे वो चाहिए थी, मतलब बहुत सारा चाहिए थी, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आती। लेकिन फिर मैंने कहा चलो रिफंड आ रहा है, मिस हो गया, वो कहते मिस हो गया, आपका पैकेज कहीं लॉस्ट हो गया। उन्होंने रिफंड दे दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं हुई, ईमेल सारे आ गए मुझे कि रिफंड मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अगले दिन क्या हुआ, 3 दिन बाद कहते आपकी आउट फॉर डिलीवरी है वो आइटम। मैं कहा ये रिफंड दे दिया था, कह रहे हमारे पास आ गया है पैकेज, तो कैसे मुझे भेज सकते हैं ये। लेकिन उसके बाद टर्न्स आउट कि उधर नीचे भी लिखा हुआ था कि आपको रिफंड मिल गया, सॉरी दिस इज अ मिस्टेक। तो मैं कहा ओके, कोई नहीं मसला। तो अगले दिन फिर मुझे मैसेज आया कि वो आइटम आउट फॉर डिलीवरी है, मतलब वो अगले दिन आ जाती है, मतलब सेम डे वो डिलीवरी आ जाती है। तो पिछले दिन सेम आया था मुझे ईमेल, मैंने कहा ये भी स्पैम होएगा, गलत होएगा, क्योंकि पिछले दिन आई नहीं थी डिलीवरी। तो आज फिर से मैसेज आया, और वो आइटम आ गई मेरे पास। मुझे मैसेज आता है अमेजोन ड्राइवर से कि आपकी आइटम मैं आपको देने लगा हूँ आपके घर, और उसने दे दी। मैं कहा ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं हमारे अमेजोन वेयर हाउस में आ गया है, अब आपको रिफंड भी दे दिया हमने। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको, आप लॉजिकली आप कह ही नहीं सकते कैसे हो सकता है ये। और भी बहुत एग्जांपल्स है, मैं आपको दे सकता। लेकिन अब ये है कि मेरा माइंडसेट आप देखें, मैंने इस्तिगफार बहुत ज़्यादा किया है, दुरूद शरीफ भी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, और बहुत ज़्यादा और दुआएं पढ़ी हैं। और अब मैं एक स्टेज में आ गया हूँ जिधर मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं है, बस अल्लाह के सिवाय मुझे और कुछ चाहिए नहीं है। अगर मैं सुपर कार देख लेता हूँ, पहले तो मैं कहता था वाओ दिस इज अमेजिंग, अब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार आई डोंट लाइक इट। अंदर से ये नहीं है कि मैं फेक कर रहा हूँ, असल में मुझे अब कोई चीज़ चाहिए नहीं है। और फनी थिंग इज कि अब वो चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता,
तब आपको मिल जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वो उतना ही भागता है आपसे। तो ये मेरा एक माइंडसेट हो गया कि अब मुझे कोई दुनिया से कुछ चाहिए भी नहीं है, बस अल्लाह चाहिए। क्योंकि मैंने रिसर्च किया, रिलीजियस बुक पढ़ता हूँ। जो जब लोग मूवीज़ और ड्रामास देख रहे होते हैं, मैं बुकें पढ़ता हूँ रिलीजियस। तो अब मुझे समझ आई है, हदीस में लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरी उम्मा में से होएंगे जो जो अल्लाह के मैसेज को ले पाएंगे। तो बेसिकली अगर हम परफेक्ट बिलीवर्स हैं ना, जिस तरह आप और मैं, तो हम अल्लाह के मैसेज को, गाइडेंस को, अल्लाह की बातों को सुन सकते हैं। अल्लाह हमें बोल सकता है क्योंकि हम परफेक्ट बिलीवर्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मैंने नोटिस किया है, जो मुझे सालों लग गए ना चैनल मोनेटाइज नहीं हुए, वो 2 हफ्तों में 2 चैनल मोनेटाइज हो गए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अंदर से बताया। और वो आपको पता है अल्लाह ने बताया, क्योंकि कुछ अंदर से आता है। और फिर 2 हफ्तों में चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, जो सालों लगते हैं। या जिस तरह क्रिप्टो है, अब मैं क्रिप्टो नहीं करता, पहले करता था। हज़ारों डॉलर्स कमाए। एक दिन मैं उठा, 7 घंटे सो रहा था, तो उठा मैं, और मैंने देखा कि $1100 ऊपर हुए हैं, प्रॉफिट कमा लिया मैंने कहा सोते हुए। उसके बाद फिर मैंने सेल कर दिया वो चीज़ें, और प्राइस डाउन होगी, मतलब मेरे लिए वेट कर रही थी, इस तरह लग रहा था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, अल्लाह गाइड करती हैं आपको। ये नहीं है बस प्रॉफिट्स के लिए अल्लाह बस गाइड करते हैं उनको, या उनको रेवलेशंस देते हैं। नहीं, आपको भी दे सकते हैं, जो बिलीवर्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, और जो डिपेंडेंट है, आप फॉलो करें कुरान को, अगर ये आप करते हैं विद सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी और मीकनेस, एंड अचीविंग सेल्फ एनाइलेशन, मतलब अपने डाई बिफोर यू डाई, अपने ईगो को, अपने सेल्फ को, डिजायर्स को, ये वर्ल्डली दुनिया को छोड़ देंगे पूरा टोटली, और बस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं विद फुल फोकस, विद फुल अटेंशन, विच इज डिपेंडेंट ऑन होली कुरान, तो आप अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, औलिया। तो अल्लाह आपको गाइड करते हैं, आप रिफ्लेक्ट करने शुरू आते हैं क्वालिटीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने नोटिस किया है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और बहुत देर लग जाएगी समझाने में, और ये टॉपिक है भी नहीं है। लेकिन बस ये आप ध्यान रखें, जब आप दुनिया को छोड़ देते हैं, डिजायर्स को छोड़ देते हैं, और ईगो को अपने छोड़ देते हैं, और बस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और होली कुरान को बस फॉलो करते हैं, तो आप अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। और अल्लाह कहते हैं, जब मैं आपको प्यार करता हूँ, हदीस में लिखा हुआ है, तो मैं आपके आइज बन जाता हूँ जिससे आप देखते हैं, हैंड्स बन जाता हूँ जिससे आप स्ट्राइक करते हैं, फीट जिससे आप वॉक करते हैं। तो बेसिकली फुल सर्टेनिटी अल्लाह आपको गाइड करते हैं। आपको बताए कि अल्लाह गाइड कर रहे हैं, आपको बताए कि जो आपको पता चला है वो गलत नहीं है। और आपको एक चीज बताता हूँ, आपका जो ईगो है वो शैतान है, डेविल है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसलिए जब एफर्मेशंस करते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम किंग ऑफ किंग्स, इसलिए मैं एफर्मेशंस नहीं करता, इसलिए मैं मैनिफेस्टेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो ये ईगो आपका शैतान है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सारों के पास एक शैतान होता है अंदर, लेकिन मेरा जो शैतान है ना, मतलब शैतान, वो मुस्लिम बन गया है, और मुझे वापस आता है अच्छी चीजें करने का। तो वो स्टेज है आपकी नफ्स, पहले है नफ्स जो आपको बताती है गलत करो, उसके बाद सेकंड स्टेज है जो आपको बताती है गलत करो, लेकिन आपको अब पता है वो गलत है। थर्ड है पीसफुल नफ्स, पीसफुल, तो वो वाली स्टेज में आपको जाना है। तो मुझे बताएं, अगर आप ये टॉपिक कहते हैं कि बात करूं, क्योंकि बड़ी देर लग जानी है अभी या इस्तिगफार के बारे में, तो आप इसलिए मैं आपको ये सब कुछ चीजें बता रहा हूँ। जब आप इस्तिगफार अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के क्लोज होने के लिए करते हैं,
अल्लाह कहते हैं मैं आपको इस दुनिया में भी चीजें अच्छी देता हूँ और हेयर आफ्टर में। ये नहीं है बस हेयर आफ्टर में, इस दुनिया में भी। तो इफ यू जस्ट चेस हेयर आफ्टर अल्लाह, तो आपको ये दुनिया भी मिल जाएगी और हेयर आफ्टर भी मिल जाएगा। लेकिन कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है, जब आप इस दुनिया को चेस करते हैं, इस दुनिया को चाहते हैं, तो अल्लाह ये आपको दुनिया दे देगा, लेकिन फिर आप एक्सपेक्ट ना करना आपको कुछ मिलेगा हेयर आफ्टर में। जब आप फोत हो जाएंगे तब आपको कुछ मिलेगा, एक्सपेक्ट ना करना। तो दिस इज अ बिग ट्रैप। जब आप मांगते हैं कि अल्लाह मुझे ये दुनिया दे दो, बस ये चीज मुझे दे दो, अल्लाह आपको दे देंगे, लेकिन फिर आपकी आखिरत में क्या होएगा? इसलिए अब मेरे पास कोई दुआएं नहीं है कि अल्लाह मुझे ये दे दो वो दे दो, नहीं। अल्लाह को पता है मुझे क्या चाहिए। मेरा बस गोल है कि अल्लाह को याद करना, अल्लाह को वर्शिप करना। मेरी बस एक ये दुआ है कि मुझे अल्लाह अपना दोस्त बना दो। और मेरी एक्सट्रीम दुआ है, एक्सट्रीम इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन इतनी भी इम्पॉसिबल, क्योंकि अल्लाह इज अल कदीर। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे वन ऑफ योर बेस्ट ऑलियास बना दो, मतलब वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड बना दो। और लोग कहते हैं यार परफेक्ट बिलीवर होना बहुत मुश्किल है, ये वो। अगर आपको लगता है मुश्किल है तो मुश्किल होएगा, लेकिन अगर आपको लगता है अल्लाह थ्रू अल्लाह's मर्सी सब कुछ पॉसिबल है, तो हो जाएगा पॉसिबल। तो जब आप अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस दुनिया को ना चाहना, अल्लाह के लिए चाहना, अल्लाह के दोस्त होने के लिए आप इस्तिगफार कर रहे हैं, अल्लाह के गाइडेंस के लिए, अल्लाह का प्यार के लिए, अल्लाह का नियरनेस के लिए, प्रेजेंस के लिए, तो आपको ये दुनिया वैसी मिल जाती है। ये मैंने देखा हुआ है अपनी लाइफ में। और मैं आपको बताता हूँ स्कूल कम्युनिटी में अपने क्या डिटेल में कैसे इस्तिगफार करना है, और बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अभी मैं आपको बताता हूँ सिंपली, शॉर्टली, कंसाइसली कैसे इस्तिगफार करना है। ज़्यादातर मुस्लिम्स अस्तगफिरुल्लाह माइंडलेसली करते हैं, हीडलेसली। जिस तरह वो नमाज पढ़ते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो उधर नमाज पढ़ रहे थे। वो अपने कहीं माया दुनिया में होते हैं, कहीं अपने कोई कॉन्वर्सेशंस अपने दिमाग में खिंची पक रही होती है, क्या कहते हैं उसको, खिचड़ी पक रही होती है उनके दिमाग में जब नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो आपने जब इस्तिगफार करना है, प्रेजेंस के साथ करना है, नहीं तो कोई कभी काम नहीं हुआ। जब मैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बस काउंटिंग के लिए करता हूँ, मेरे लिए नहीं हुआ, आपके लिए बेशक हो जाए, मेरे लिए कभी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बैठ के डार्क रूम, कोई नॉइज नहीं, डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी नहीं, आंखें बंद करके अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह विद इमोशंस, सिंसियरिटी, कन्विक्शन, और मैं फेक करता हूँ रोना, अगर नहीं रो सकता तो कोई मूवी सीन्स देख लेता हूँ इमेजिन करके, या कुछ भी सीन इमेजिन करता हूँ जो मेरे पास में हुआ है, जो जिससे मुझे आंसू आ जाए, और फिर मैं अस्तगफिरुल्लाह करता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। यस, फेक करें, किसने कहा नहीं फेक करना। जब आप फेक करते हैं, स्लोली स्लोली आपके आंसू आते हैं, फिर आप ना फेक करना, फिर असल में करना। लेकिन जब आप अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपको भी पता ये डिसरिस्पेक्ट और काम नहीं होंगे। लेकिन जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल फेक करते हैं, अगर आप रो नहीं सकते असल में, आप फेक करते हैं, उसके बाद स्लोली स्लोली आप असल में करने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह मैंने कहा, आपके माइंड में होना चाहिए जब आप अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह मुझे अपना आलिया बना दो, बेस्ट फ्रेंड बना दो, वन ऑफ योर बेस्ट आलियास, या अपने आलिया बना दो, या मुझे आलिया के अंदर शामिल कर दो अपने। क्योंकि जब आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप क्या नहीं कर सकते, और आप रिफ्लेक्ट करने शुरू आते हैं, लाइट, नूर, आप रिफ्लेक्ट करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह का नाम है यार नूर, द लाइट। और इसलिए आप जब दुरूद शरीफ भेजते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके फेस में नूर आ जाता है, आपके आप स्लोली स्लोली आप अच्छा बनने शुरू जाते हैं, आप ईबल को छोड़ देते हैं, आप सिंसियरली करते हैं। जिस तरह इस्तिगफार है, उस तरह दुरूद शरीफ का भी एक है, उसका भी एक तरीका है, फील करके, एक्चुअली मीन करके।
तो इस्तिगफार जब आप करते हैं, जिस तरह मैंने कहा, रो सकते हैं तो रोएं। उसके बाद आपने क्या करना है, अंदर माइंड में होना चाहिए कि अपने मुझे औलिया के अंदर शामिल कर दो अल्लाह, या जो भी आपका अच्छा लगता है आपको। ये मेरी दुआ है कि मुझे वन ऑफ योर बेस्ट औलियाज बना दो। लेकिन आपकी हो सकती है मुझे अपना प्यार दो, नियरनेस दो, अपने करीब आने का मुझे कोई गाइडेंस दो, जो इस्तिगफार है, दुरूद शरीफ और अच्छी चीज़ें करना जो कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह खुद ही कहते हैं ये दुनिया डिल्यूजन है, माया है। हिंदू लोग कहते हैं ये माया है, और साइंस कहती है जो आप देख सकते हैं आंखों से, वो बस 0.003% है। तो सारे आप जो भी रिलीजन देखते हैं, जो अगर साइंस भी देखते हैं, तो ये बताती है कि ये दुनिया माया है। तो आप इस दुनिया को चाह रहे हैं, इस दुनिया के अंदर चीज़ें चाह रहे हैं, और अल्लाह को नहीं चाह रहे। जो जो अल्लाह ने इस दुनिया को कैसे बनाया, नथिंग से। ये अर्थ और हेवंस नथिंग से बनाई है। तो आपको बस अल्लाह चाहिए। आप अगर लॉजिकली सोचें तो आपको बस अल्लाह चाहिए, ये दुनिया नहीं चाहिए। जिस तरह लोग अमीर हो भी जाते हैं तो उनके अंदर वो इमोशंस नहीं होते। फर्स्ट बहुत अच्छा फील करते हैं, बाद में वो कहते हैं इज दैट इट, ये है पैसे, ये है हैप्पीनेस। क्योंकि वो असल में क्या चाहते हैं, ह्यूमन असल में क्या चाहता है, जो आपकी सोल चाहती है, रूह, जो आपकी रूह चाहती है। और रूह किधर से आती है? अल्लाह कहते हैं मैं अपनी रूह आपके अंदर ब्रेथ करता हूँ, विद माई ओन स्पिरिट। आई ब्रेथ टू यू विद माई ओन स्पिरिट। तो वो आपकी रूह है, वो आपकी असल सेल्फ है। आपका ईगो नहीं है, आपकी नफ्स नहीं है, आपकी रूह, वो है आपकी असल पहचान। लेकिन आप वो है ही नहीं है। इसलिए डाई बिफोर यू डाई, अपना ईगो, अपना आई खत्म कर दे और इतना रिफ्लेक्ट करें राइचसनेस, प्योरनेस, रिमूव एवरीथिंग, तो अल्लाह आपके पास आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल ऑफ सिंस हैं, फुल ऑफ एनवी, एरोगेंस, ईगो, सारा नेगेटिव लोग जो रहते हैं ज़्यादातर 99% पीपल, या 90% पीपल, मोर देन 99 आई थिंक। बिकॉज अगर आप मुस्लिम उम्मा में भी देखेंगे, मुझे बात नहीं करनी नेगेटिव, मुझे बात नहीं अच्छी लगती, लेकिन आप देख सकते हैं क्या हो रहा है सारी जगह। मुझे लगता है हसाई क्रिश्चियन लोग या वाइट लोग जो होते हैं, क्रिश्चियन या इंग्लिश लोग जो स्पीक करते हैं, मुझे लगता है वो उनके अंदर ज़्यादा इंसानियत है। अगर आप देखेंगे, इधर फ्री हेल्थ केयर है, जिधर मैं आयरलैंड में, इधर फ्री हेल्थ केयर है, इधर फ्री ट्रांसपोर्ट है अगर आप सर्टेन एरिया में और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर फ्री एजुकेशन है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप मुस्लिम उम्मा में देखेंगे क्या हो रहा है, और इंसानियत सबसे ऊपर होती है, फिर रिलीजन आता है। और रिलीजन क्या सिखाता है? इंसानियत। तो पहले आप अच्छा इंसान बने, फिर रिलीजन आता है, क्योंकि रिलीजन यही सिखाता है। तो अल्लाह ने, जिस तरह मैंने कहा, ये दुनिया नथिंग से बनाई है, ये दुनिया डिल्यूजन है। तो आप अल्लाह को चाहें, उसके बाद आपको लगता ही नहीं है कि अल्लाह एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। मुझे ज़्यादातर लगता है लोगों को लगता ही नहीं एग्जिस्ट करते हैं। एक मैंने वीडियो देखी, कोई मुस्लिम स्कॉलर्स थे कि डज गॉड एग्जिस्ट, कि गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, और उस वीडियो में 5 मिलियन प्लस व्यूज थे। मैं कहा क्या लोगों को उस समय लगता है अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करते? या कोई कोई को एक्चुअली ट्रू सर्टेनिटी नहीं है। अगर आपके पास ट्रू सर्टेनिटी नहीं है तो आप परफेक्ट बिलीवर नहीं हो सकते, आप ट्रू मुस्लिम नहीं हो सकते। और ट्रू सर्टेनिटी कैसे आती है? जब आप स्टडी करते हैं इस्लाम को, लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये नहीं जो आपको स्कॉलर्स कहते हैं, एक्चुअली स्टडी करते हैं। जिस तरह आपको सोर्ट बताता हूं मैं, होली कुरान किधर आया, रिवील्ड किधर, कौन से पर्सन पे हुआ? हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो लिख भी नहीं सकते थे, जो राइट नहीं कर सकते थे।
जो पढ़ नहीं सकते थे, जो अनएजुकेटेड थे, वो कोई स्कूल नहीं गए, कोई टीचिंग्स नहीं उन्होंने सुनी। तो आप देखें, आप समझें, जो बंदा लिख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था, जिसको कोई एजुकेशन नहीं मिली थी, अल्लाह ने उन पे कुरान दिया। और कुरान क्या है? परफेक्ट बुक। अल्लाह कहते हैं अगर पूरे जिन और इंसान सारे मिल के भी कोशिश करेंगे ना कुरान की तरह कोई बुक बनाने में या लिखने में, तो वो नहीं कर सकते। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, अल्लाह कहते हैं। तो आप देखें अल्लाह क्या क्या कर सकते हैं। अल्लाह आपको अगर गाइड करते हैं, आपको कुछ भी करते हैं, अगर अल्लाह आपके दोस्त हैं तो आप तो सॉर्टेड है। तो आपको अल्लाह इंस्पायर्ड एक्शंस के करेगा कि ये करो, आप करेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में, और आपको हेयर आफ्टर भी मिल जाएगी जो इटर्नल है, एवर एवर लास्टिंग। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो हेवन है, अल्लाह है। एक्चुअली ट्रू सर्टेनिटी नहीं है। अगर होती तो फिर ये दुनिया को नहीं मांगते, ये दुनिया की चीज़ों को ना मांगते, बस अल्लाह को मांगते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रू सर्टेनिटी ये नहीं है ओ आई बिलीव इन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड आई बिलीव इन अल्लाह। ट्रू सर्टेनिटी आई नो, आई एब्सोल्युटली नो, ये वाली स्टेट में आए। और कैसे आते हैं? यस, मैंने स्टडी किया है रिलीजियस बुक से बहुत ज़्यादा। लेकिन कैसे ये हुआ? मैं इस्तिगफार करता हूँ, दुरूद शरीफ करता हूँ, अल्लाह को कहता हूँ रब्बी जिदनी इल्मा, ओ अल्लाह इंक्रीज मी इन बेनिफिशियल नॉलेज। इसलिए ये मुझे चीज़ें आती हैं। मैं ये नहीं खुद ही जाता हूँ वो बुकें पढ़ना, अल्लाह मुझे गाइड करते हैं ये वाली बुकें पढ़ो, और मैं कहता हूँ यार इतनी अच्छी ये चीज़ें हैं, इतनी अच्छी ये नॉलेज है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस्तिगफार करें। अल्लाह कहते हैं अगर आप इस्तिगफार करते हो, मैं आपको रेन इन अबंडेंस देता हूँ। रेन लिटरल भी है रेन, और डिवाइन रेवलेशन, डिवाइन गाइडेंस भी है। उसके बाद चिल्ड्रन आपको देता हूँ, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, यस। उसके बाद आपको क्लाइंट्स, फॉलोअर्स, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपको देखते हैं। उसके बाद रिस्क आपको देता हूँ मैं। रिस्क है एवरीथिंग दैट सस्टेन्स यू, पैसे, रिलेशनशिप्स, अल्लाह के क्लोजनेस, अपने सिंस रिमूव करना, सब कुछ है रिस्क। तो अगर आप इधर तक आ गए हैं, कमेंट्स में अपने नोट्स लिख के जो भी आपने सीखा इस वीडियो में वो डाल दें, तो मुझे पता चले कोई तो सुन रहा है ना। उसके बाद आखिर में अल्लाह इज़ माई फ्रेंड, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।